तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्या आचार्याय नचिकेतसे च। न नरेणावरेण प्रोक्तैष सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्कमणुप्रमाणात्। न नरेणावरेण प्रोक्तैष सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्कमणुप्रमाणात्। श्रुति माता आचार्य के विषय में अपना मत प्रदर्शित करती है और कहती है कि ब्रह्म विद्या का जो आचार्य है वो अनन्य हो तो सर्वोत्तम, सबसे उत्तम स्थिति है। अनन्य आचार्य का अर्थ है कि जो ब्रह्म से अन्य अपने आप को नहीं मानता, जो प्रमा से अलंकृत है, प्रमा से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न, जिसको कहते हैं प्रमा। यह ज्ञान उसमें दृढ़ हो गया है कि नाहम देह, नाहम जीव, तो उसकी निष्ठा, उसकी स्थिति उस परम ब्रह्म में पक्की है। वो विचलित नहीं होता। अविकम्प योग उसको गीता में कहा है, अविकम्प योग। गीता में बार बार ये श्लोक आता है या ये विचार आता है कि वह जो स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, न ऋष्यति न द्वेष्टि न कांक्षति, स ब्रह्म भूत, ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए उसमें को ये द्वंद्व परेशान नहीं करते, क्योंकि उसने अपने मन को ऐसे जगह रखा है जहां ये द्वंद्व छू भी नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। अनटच्ड ब्रह्म में वो स्थित है। तो मांडुक्य में अस्पर्श योग का है, अस्पर्श योग। वस्तु ऐसी है जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो ये आचार्य के यहाँ पर लक्षण बताए। आदर्श आचार्य अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। भाग्य से ऐसा आचार्य यदि मिल जाए तो फिर गति नहीं होती शिष्य की। अब ये गति के हमने अलग अलग अर्थ देखे थे। एक अर्थ ये है कि उसको अब आत्मा के बारे में भ्रम नहीं होता। गति का अर्थ ये हमने देखा था। अब मैं वापस उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता। गति का अर्थ ये भी था कि ज्ञेय उसके लिए अब रह नहीं जाता। ज्ञेय के बारे में स्पष्टता आ जाती है। नहीं तो लगता है ये भी जानना चाहिए, वो भी जानना चाहिए। समाज में हम देखते हैं लोग भटकते ही रहते हैं। एक स्वामी जी कहते थे, एक व्यक्ति यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, बोले भटकती आत्मा है। तो अभी उनको ज्ञेय के बारे में स्पष्टता ही नहीं है कि जानने योग्य क्या है। तो बोले कोई अनन्य आचार्य मिल जाए
ब्रह्म विद्या से संपन्न, तो स्थिरता आ जाती है उसके बुद्धि में। जानने योग्य विषय के बारे में भी कोई अब प्रश्न नहीं रहता। गति का अर्थ हमने देखा था कि संसार में उसकी गति नहीं होती, संसरण में वो फिर नहीं पड़ता जो शिष्य है। फिर अर्थ हमने देखा कि वह अज्ञानी नहीं रहता, वो भी आचार्य के समान। देखिए, आचार्य के समान वो भी प्रमा से संपन्न हो जाता है। हमारे स्वामी जी कहते रहे, एक होती है उसको कहते हैं अमा। अमा, अमावस्या होती है ना, अमावस्या को अमा कहते हैं। तो अमा का अर्थ है जहाँ अंधकार है, जहाँ तत्व के बारे में सब धुंधलापन है, कुछ स्पष्टता नहीं है। लेकिन जब ऐसा अनन्य आचार्य मिल जाए तो बोले तब प्रमा जागृत होती है। प्रमाण व्यापार होने पर प्रमाता के हृदय में अबाधित, असंदिग्ध ऐसी प्रमा का उदय होता है। उसी को यहाँ लिखा कि अब उसकी गति नहीं है, अनवबोध नहीं है। कल शब्द हमने बोला था अनवबोध। इतना कहने के बाद श्रुति अंत में कहती है अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात। उसके पहले शब्द आता है सुविज्ञेय। यह आत्मा सुविज्ञेय है, अच्छी तरह जाना जाता है। ऐसा नहीं कि दुर्विज्ञेय ही रहता है, बिल्कुल अच्छी तरह जाना जाता है। यदि ऐसा समर्थ आचार्य मिल जाए, और शिष्य में भी वो योग्यता तो होनी चाहिए, नहीं तो समर्थ आचार्य क्या करेगा। तो यहाँ पे इसका वाक्यार्थ दिया। देखो, जब भाष्यकार तीन चार अर्थ बताते हैं, प्राय तो तीन चार अर्थ नहीं बताते, एक अर्थ ही बताते हैं। लेकिन जब तीन चार अर्थ बता दिए, चार, तो वाक्यार्थ क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, सार क्या निकला। तो यहाँ 49 पृष्ठ में मध्य में जो पंक्ति है, ऊपर से पांचवी पंक्ति आधी होने के बाद उसमें जो लिखा है वो वाक्यार्थ है। एवं सुविज्ञेय आत्मा, बोले इस प्रकार से आत्मा सुविज्ञेय है। इस प्रकार से मतलब ऐसा आचार्य मिलने पर आत्मा की प्रमा उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है, सुविज्ञेय। गीता में भगवान कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान हुआ है। यदि हमेशा ही दुर्विज्ञ, मतलब कभी अनजान ही रहता आत्मा, तो आज तक कोई आत्मज्ञानी ही नहीं होता। तो सुविज्ञेय है आत्मा, अवगमता आचार्येण, बस ये शर्त पूरी हो जाए। ऐसा आचार्य जो स्वयं श्रोत्रिय हो, सुना हुआ हो उसने, और जो ब्रह्मनिष्ठ हो। कल हमने कहा कि साधक भी जब प्रवचन करता है तो वो भी प्रमा उत्पत्ति में लाभकारी होता है, क्योंकि वो निष्ठा से बोल रहा है, विश्वास से बोल रहा है, निस्वार्थ भाव से बोल रहा है। तो उसमें भी ये सामर्थ्य आती है, स्वयं में भी स्पष्टता आती जाती है और सुनने वाले में भी। इसलिए ये शेयरिंग, विचारों को बोलना, प्रकट करना, ये बड़ा लाभकारी है, करना चाहिए। हम लोग जब वेदांत कोर्स करते थे तो रोज रात में चर्चा चर्चा होती थी।
आचार्यात् पादमेकं स्यात् आ- पादं स ब्रह्मचारी भी पादं स्वमेधया शेषम काले न पच्यते। शेष काले न पच्यते। उसका मतलब है कि 25% ज्ञान श्रवण में होता है, ऐसा श्लोक में कहा। 1/4 पादम एक। फिर थोड़ा जो धुंधलापन है वो अपनी बुद्धि से फिर हम सोचते हैं, सुना हुआ है उसके ऊपर फिर सोचते हैं। तो 1/4 25%। फिर जो हमको नहीं समझ में आता फिर दूसरे सहपाठियों से चर्चा करके जाना जाता है। 75% हो गया। और फिर बाकी बचा हुआ धीरे धीरे काल के चलते वो पछते जाता है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे अनुभव होता है तो फिर व्यक्ति सीखते जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये चर्चा, प्रवचन, ये भी एक साधना है प्रमा की उत्पत्ति में। हालांकि यहाँ पर तो केवल सिद्ध व्यक्ति की ही बात की गई है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अब यहाँ आगे कहते हैं कि यदि ये आचार्य न मिले और हम केवल तर्क से ही इसको समझने का प्रयत्न करें तो बोले आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। इसलिए लिखते हैं अतर्क्यम अनुप्रमाणात। अब इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। इतरथा, इतरथा 49 पेज पर, यदि ये आचार्य न मिले तो क्या होगा। इतरथा अणीयान अनुप्रमाणादपि संपद्यत आत्मा। बोले ये आत्मा कैसा है। अनुप्रमाणात, बहुत सूक्ष्म है। अणीयान अनुप्रमाणात, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा बुद्धि से समझ में नहीं आती। इसी ओर लिखते हैं अतर्क्यम। ये तर्क की कसौटी पर सही सिद्ध नहीं होती। तर्क से आत्मज्ञान कभी नहीं होता। अतर्क्यम, अतर्क्य, अतर्क के ऊपर भाष्य लिखते हैं। अतर्क्यम पे लिखा अतर्क्य, फिर उस पे लिखते हैं स्वबुद्धि अभ्युहीन, अभ्युहेन केवलेन तर्केण। केवल तर्क से ये वस्तु ज्ञात हो नहीं सकती। अपनी बुद्धि के उहापोह से। उहापोह का मतलब होता है विश्लेषण, विवेचन, एनालिसिस जिसको कहते हैं। ऐसा करके देखें, वैसा करके देखें। सो रीजनिंग, केवल बस युक्ति युक्तियों से, जहां पर वेद की आप सहायता नहीं ले रहे हैं, प्रमाण की सहायता नहीं ले रहे हैं, आप अपने बुद्धि पर ही भरोसा करते हैं। वो एक महात्मा जी कहते हैं कि सभी लोग अंध श्रद्धालु होते हैं। कोई लोग भगवान पे श्रद्धा करते हैं और कोई लोग अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करते हैं। वो अपने बुद्धि के प्रति बड़े श्रद्धालु होते हैं, हमारी बुद्धि जो कहेगी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उसका निषेध किया है। बोले स्वतंत्र विश्लेषण या विचार आपको कहीं नहीं ले जाएगा। केवलेन तर्केण। तर्क की बड़ी भूमिका है, लेकिन तर्क श्रुति अनुगामी होना चाहिए। श्रुति में जो बताया उसको समझने के लिए आप तर्क कर रहे हैं तो बढ़िया है, तो उससे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। बुद्धि हमारी संतुष्ट हो जाएगी।
लेकिन जो तार्किक लोग होते हैं वो तर्क को पहले रखते हैं, वो श्रुति को विचारी को पीछे रखते हैं। तर्क से हमने सिद्ध किया है और फिर कहते हैं वेद ने भी ऐसा ही कहा है। तो तर्क से सिद्ध व्यक्ति, ये क्या कहते हैं, सिद्धांत का समर्थन वो श्रुति से करवाते हैं, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए। श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम, साधन पंचकम में शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। श्रुति मतस तर्कोनुसंधीय, श्रुति के मत को समझने के लिए आप तर्क कीजिए। तो तर्क, अब चूंकि हम लोग के पास बुद्धि है, तो बुद्धि का नेचुरल स्वभाव क्या है, स्वाभाविक उसकी वृत्ति क्या है, कि जब तक उसको कारण सहित कोई चीज सिद्ध न की जाए युक्ति से, वो संतुष्ट नहीं होती। देखो, जो व्यक्ति खूब श्रद्धालु है उसको तर्क की आवश्यकता ही नहीं है। बोले वेद ने कह दिया ना सही है, गुरु जी ने कह दिया ना सही है, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये पूर्ण समर्पण का मार्ग है। एक विश्वास का मार्ग है, एक विचार का मार्ग है। तो केवल विचार, मतलब विचार की तो जरूरत है ही, विचार के बिना तो कुछ होगा नहीं। पहली ही आवश्यकता बताइए विवेक, पहली शर्त बताइए। लेकिन वो विवेक श्रद्धा से भरा हुआ, श्रद्धा समन्वित, प्रमाण में, आचार्य में, शास्त्र में श्रद्धा हो, फिर आप तर्क कीजिए। इसलिए यहाँ श्रुति आगे भी बताएगी। तो ये तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता भाई? आखिर उसमें गलती क्या है? मतलब क्या हम अपने बुद्धि को सुला दें? बोले ऐसा नहीं है, बुद्धि का तो उपयोग करना ही है। लेकिन यहाँ इसमें एक दोष बताते हैं, तर्क में क्या दोष है। बोले तर्क्यमाणे अनुप्रमाणे केनचित स्थापित आत्मनि ततो ही अनुतरम अन्य अभ्यूहति। बोले ऐसा है, ये आत्म तत्व अणु परिमाण वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हाँ, अणोरणीयान कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ आकार नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं। सूक्ष्म का अर्थ है, जब आप कहते हैं सूक्ष्म विषय है, इसका मतलब ये नहीं कि धूल के कण के बराबर आत्मा है। उसका मतलब है इंद्रिय ग्राह्य, मन ग्राह्य, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति, ये मतलब है। इंद्रियों के गिरफ्त से बाहर है। मन की पकड़ में आ जाए ये नहीं होगा, केवल बुद्धि लगा के पकड़ में आ जाए नहीं, सूक्ष्म है। मन बुद्धि सूक्ष्म है, आत्म तत्व तो उससे भी सूक्ष्म है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तर्क में? आपने तर्क से सिद्ध कर दिया आत्मा है, लेकिन यहां लिखते हैं हाँ, आत्मनि ततो ही अनुतरम अन्य अभ्युहति, ततो अपि अन्य अणुतममिति। आपने आत्मा को सिद्ध किया, आपने एक तर्क दिया, अब दूसरा आपसे अधिक बुद्धिमान है। ऐसा तो है नहीं कि बृहस्पति के बाद हम ही अवतरित हुए हैं, चाणक्य के बाद हमारा ही नंबर है। यहाँ अनेक अनेक बुद्धिमान लोग हमसे हैं। तो आपने जो तर्क दिया, उस तर्क से अधिक पावरफुल तर्क, युक्ति देके वो क्या करेगा, हमारी सिद्ध की हुई चीज को खंडन कर देगा। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वही अंतिम
बुद्धिमान व्यक्ति, उससे भी कोई बुद्धिमान है, वो आके इसका खंडन कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, प्रतिष्ठा मतलब स्थिति नहीं होगी। अंतिम सिद्धांत कौन सा है मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सिद्धांत आपने सिद्ध किया अगले वाले ने उसको काट दिया। तो यहां इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। बहुत अच्छी पंक्ति है। कुतर्क के द्वारा कभी भी निष्ठा होती नहीं। निष्ठा का मतलब होता है स्थिति, स्था धातु से बनता है निष्ठा। मतलब आप अंत में जाके कहीं तो ठहरना चाहिए ना कि ये फाइनल सत्य है, ये कभी नहीं होगा। अभी तक समाज में है, एक दूसरे का खंडन करते रहते हैं। इसको कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था, कहीं पर हम अवस्थित नहीं होते, पहुंचते नहीं। इसलिए शास्त्रों में आता है तर्कस्य अप्रतिष्ठा, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा मतलब प्रसिद्धि नहीं, प्रतिष्ठा मतलब स्थिति। इसलिए भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात् शास्त्रज्ञोपि पंडितोपि। स्वतंत्रता से आप तर्क से इस तत्व का अन्वेषण न करें, क्योंकि आपकी बुद्धि ही अंतिम बुद्धि नहीं है। तर्क, अनेक यहाँ पर तार्किक लोग हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ये कुतर्क से व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। देखो कुतर्क किसको कहते हैं? कुतर्क का अर्थ होता है कि जो शास्त्र के समर्थन में न हो, वेद के विरुद्ध। तो दूसरा कुतर्क का अर्थ है जो अनुभव पर्यवसायी न हो। ऐसा तर्क दे रहे हैं आप जिसके द्वारा सिद्ध वस्तु का अनुभव होता ही नहीं है। तो दिमाग लड़ाते रहिए केवल, इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम उसको, बौद्धिक लड़ाई। अनुभव कभी होने वाला नहीं जो आप तर्क से सिद्ध कर रहे हैं, उसको कहते हैं कुतर्क। अब दो लोग बैठे हुए हैं, आपको बताया भी था शायद कभी, दो लोग बैठे हैं, वहां पे दो आम है। अब दो में से एक व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया कि ये दो आम नहीं है, चार आम है। किससे सिद्ध किया उसने? तर्क से। दो नहीं चार है। दूसरे व्यक्ति ने कहा बहुत बढ़िया, चलो अब काफी समय हो गया है, अब घर जाना चाहिए। उसने वो दोनों आम उठाए और चलने लगा। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अरे अरे, मुझको भी तो दो आम, दोनों उठा के लेके जा रहे हो तुम। पहले वाले ने कहा कि अभी तुमने चार आम सिद्ध किए हैं ना, तो दो मैं रखता हूं, दो तुम्हारे जो सिद्ध किए हुए वो तुम रख लो। तर्क से सिद्ध वस्तु अनुभव में यदि ना हो तो केवल एक कल्पना है। अनुभव पर्यवसायी। इसलिए ऐसा लिखा है कि तर्क से यदि आप घट को पट सिद्ध कर दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वो फिर पट में, पट को आप पहन सकते हैं, घट को सिद्ध कर दिया घट नहीं है पट है। पट मतलब वस्त्र, पहनिए फिर। तो इसलिए कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते न विद्यते। तर्क से सिद्ध नहीं होता। अब वही बहुत सारे उदाहरण हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो आप ईश्वर ईश्वर की बात करते हैं,
ईश्वर का हम खंडन कर देते हैं तर्क से। बोले क्या? तो कहा कि ईश्वर अपने आप को मार सकता है क्या? कैन ईश्वर किल हिमसेल्फ? अपने आप को मार सकता है? क्या उत्तर होगा? हाँ, बोले मार सकता है। तो मार सकता है मतलब वो मरने वाली चीज है। ध्यान से सुनिए, वो तो मरने वाली चीज है, तो फिर ईश्वर कहाँ हुआ? आप तो कहते हो ईश्वर कैसा है, नित्य है। वो चाहे तो मर सकता है, स्वयं को मार सकता है। आप यदि ये कह रहे हो तो मर जाएगा, तो ईश्वर कहाँ रहा? बोले नहीं 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 नहीं, ईश्वर अपने आप को नहीं मार सकता। बोले नहीं मार सकता, तो आप तो कहते हो ईश्वर कुछ भी कर सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो कुछ भी कर सकता है। यदि वो अपने आप को नहीं मार सकता, मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं है। देखो कैसा वो तर्क से ईश्वर को ही खंडित कर रहा है। यदि वो मार दे अपने आप को तो मरने वाली चीज होगी, तो भगवान कहाँ रहा? और यदि नहीं मार सके तो फिर सर्वशक्तिमान कहाँ रहा? इससे इति सिद्धम कि ईश्वर नास्ति। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक कुतर्क है। पहले आपको बताया था, एक ने पूछा कि ये चंद्रमा पास में है कि अमेरिका? भारत से चंद्रमा पास है कि अमेरिका? बोले उसमें कोई कठिन उत्तर नहीं, चंद्रमा पास में। बोले भाई क्या हेतु है इसमें? हेतु मतलब कारण। तो बोले सीधा हेतु है, दिखता है चंद्रमा, अमेरिका दिखता नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो दिखता है वो पास होता है, ये हेतु है, ये कारण है। जो जो दिखता है वो पास में है, अमेरिका नहीं दिखता तो दूर है। अब भले ही वो तर्क से ये सिद्ध कर दें, लेकिन इसका अनुभव है क्या? अनुभव पर्यवसायी नहीं है ये तर्क। तो इसको कहते हैं कुतर्क। इसलिए दुस्तर्कात सुविरम्यताम, साधन पंचम में कहते हैं ये कुतर्क से हम दूर रहे। इसलिए लिख दिया अतर्क्यमणु प्रमाणात। बहुत सूक्ष्म होने के चलते बुद्धि से, तर्क से ये सिद्ध नहीं होगा। तर्क आपको एक सीमा तक मदद करेगा, लेकिन केवल तर्क से काम नहीं चलेगा। अब इसी के ऊपर स्वयं श्रुति मानो की भाष्य लिखती है, अतर्क्यम इस शब्द पर ही। देखिए अगला मंत्र, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापश्यत्य धृतिर्बतासि त्वादुं नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः धृतिर्बतासि त्वाद्रुं नो भूयान् नचिकेत पृष्ठ। कहते हैं न एषा तर्केण मति आपनीया। अब एकदम सीधे सीधे श्रुति ने न इधर उधर की बात न करके सीधा सीधा बोल दिया, तर्केण एषा मति न आपनीया। तर्क के द्वारा यह मति, यह मति का मतलब होता है यह प्रमा, यह ज्ञान, ये आत्मा में दृढ़ता, ये जो स्थिति है ये प्रमा है। इसको हम मति बोला। बोले ये जो मति है ना, स्वयं के बारे में जो सही मति, सही ज्ञान, न तर्केण आपनेय,
तर्क के द्वारा ये प्राप्त नहीं होती। अच्छा, तो बोले कब होती है ये? तो अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, जो तर्क को छोड़कर, केवल तर्कवादी नहीं है, तर्क से अन्य, यहाँ अन्य का अर्थ है जो श्रुति को मानने वाला है, जो केवल तर्क को मानने वाला वो नहीं, जो तर्क से अन्य वेद को प्रमाण मानता है। हाँ, उसको कहते हैं अन्य। अन्य नहीं वो प्रोक्ता सुज्ञानाय प्रेष्ठ, अन्य के द्वारा जब ये बोला जाता है तब अच्छी तरह से क्या होता है, ज्ञात होता है, तब ये मति बनती है। हम्म, ये मति अपनी बुद्धि के उहापोह से नहीं बनती। तर्क से अन्य जो व्यक्ति वेदों को प्रमाण मानता है, उपनिषद को प्रमाण मानता है, आचार्य को प्रमाण मानता है, तभी ये मति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के लिए तो इसी की जरूरत है। और यहाँ लिखते हैं ये जो मति तुमको मिली हुई है, देखो यहाँ नचिकेता के लिए कहते हैं याम त्वम आपह, तुमको ये प्राप्त है, तुमको ये बुद्धि, आत्म आत्मा को प्रकाशित करने वाली बुद्धि तुमको प्राप्त है। और सत्य ध्रुति, तुम कैसे हो? तो बोले तुम्हारी ध्रुति सत्य है, सत्य धैर्य वाले हो। देखो सत्य धैर्य वाले हो, बड़े धैर्य पूर्वक तुम सब श्रवण कर रहे हो। तुम्हारा जो धैर्य है वो रियली वास्तव में क्या है, अभिनंदनीय है, अभिनंदन करने योग्य है। सत्य धृतासी, सत्य ध्रुति, जिसकी ध्रुति सत्य है उसको कहते हैं सत्य ध्रुति। तो देखेंगे आगे। और बत असित्वाम, बत, ये बत का अर्थ क्या होता है? तो बत का अर्थ यहाँ अहो, आश्चर्य व्यक्त करना। बत अहो भाव एक होता है, अहो भाव, वाह वाह तुम्हारे जैसा शिष्य जो है वो मिलना कठिन है। इसलिए कहते हैं बत असी तो आद्रुन्नो भूयान नचिकेता पृष्ठ, तेरे समान कोई पूछने वाला, पृष्ठा मतलब क्या, पूछने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारे जैसे पूछने वाले तुम ही हो। और तुम कैसे हो? प्रेष्ठ, प्रेष्ठ का मतलब था प्रियतम। प्रियतम, नचिकेता के ऊपर इतने प्रसन्न है यमराज, यहाँ खूब स्तुति करते हैं। तुम्हारा सेवा भाव अभिनंदनीय है, वर्ण जो तुमने वर्ण किया है वो बिल्कुल सही है, तुम्हारा वैराग्य एकदम सर्वोच्च कोटि का है, तुम्हारी विनम्रता बहुत कम ऐसी दिखती है जैसी विनम्रता तुम में है। तुमने जैसा अपने पिताजी के बारे में सोचा, हम्म, समाज के बारे में सोचा, उसने देखो पहले दो वर मांगे, वर यही मांगे, तो बोले ऐसा कोई साधक सामान्य नहीं है मिलने वाला। तो आद्रुम नो भूयान नचिकेत पृष्ठ, तुम्हारे समान पूछने वाला, तुम्हारे समान शिष्य कोई नहीं, इसलिए तुम मेरे प्रियतम। पृष्ठ, यमराज कायल हो गए, उनके कायल मतलब फिदा हो गए जिसे कहते हैं। अब ये शिष्य की सबसे बड़ी सफलता है कि आचार्य के मन में शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव जाग जाए, प्रेम भाव जाग जाए, आचार्य को ऐसा लगे कि इसको कितना मैं समझाऊं, कितना बताऊं, कितना ज्ञान दूं। नचिकेता ने देखिए ये किया, बिल्कुल यही बात अर्जुन ने भगवत गीता में की है। इसलिए भगवान बार बार अपने ही ओर से ज्ञान देते हैं। प्रेष्ठ,
तो यहां लिखते हैं कि नैषा तर्केण मतिरापनेय, ये जो मति है नचिकेता, ये जो है तर्क लगा के, बुद्धि लगा के नहीं प्राप्त होती। अब देखो इस पे भाष्यकार लिखते हैं, अतः, अतः मतलब चूंकि अतर्क्य है, पिछले मंत्र से जोड़ लीजिए, अतः अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना या इयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति न ऐसा तर्केण सो। बोले ये जो आगम में प्रतिपाद्य, आगम का जो प्रतिपाद्य है, आगम का मतलब यह वेद, आगम में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया, उस तत्व के बारे में जो मति है कि मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, हाँ, जो भी स्वयं के बारे में बताया गया है उसको कहते हैं आगम प्रतिपाद्य मति। बोले ये मति न तर्केण स्वबुद्धि अभ्यूह मात्रेण आपनेया न प्रापणीय। श्रुति ने क्या कहा, न नैषा तर्केण मति रापनेय, न पहले से आएगा, न आपनेया मति, ये मति जो है वो तर्क से प्राप्त योग्य नहीं, प्राप्त करने योग्य नहीं। अच्छा, तर्क के लिए यहाँ भाष्यकार ने क्या लिया, स्वबुद्धि अभ्यूह मात्रेण, ये है तर्क। जो अपनी बुद्धि लड़ा के हम जो कारण देते रहते हैं, इस कारण से उस कारण से आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है, ये जो आपका सिद्धांत है गलत है, तो ये जो उहापोह करके जो आप लोगों ने निर्णय दिया है, और जो वेद में जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल अलग ही होगा। आगम प्रतिपाद्य मति तर्क से कभी भी प्राप्त नहीं। तर्क से लोग खंडन ही करते रहेंगे बस। वो हमारे गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, ये तर्क का उल्टा होता है कर्त। तर्क को क्या कर दी, कर्त। कर्त मतलब होता है काटना। कोई कोई जो तार्किक लोग होते हैं केवल काटते ही रहते, काटते ही रहते, खंडन करते रहते। वो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले यदि आप कोई कपड़ा लो, हाँ, टेलर को दो और वो टेलर केवल काटते ही रहे, काटते ही रहे, तो उससे कोई शर्ट बनेगा, कोई वस्त्र बनेगा? काटने के बाद उसको सीना पड़ता है ना, तभी वो काम में आता। केवल खंडन खंडन खंडन। केवल कपड़े को काटने वाला एक ही प्राणी है, उसका नाम है चूहा। वो कपड़े को ले जाता है, बिल में उतरते रहता है। बिल में से कोई नया वस्त्र तैयार होके बाहर आ रहा है, ड्रेस, ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो केवल तर्क यही काम करेगा। अनवस्था दोष आ जाता है, बहुत तरह के दोष आ जाते हैं उसमें। चक्रिका दोष, ऐसे तो दोष बताए, कहीं पहुंचेंगे नहीं आप। तो न प्रापणीय, प्राप्त करने योग्य है नहीं। तर्क से जो मति है वो प्राप्त करने योग्य नहीं। अच्छा, आगे तो एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखते हैं, न आपने तव्या वा न हातव्या। ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति है कि ये जो आत्मा के बारे में जो ज्ञान है, तर्क से न तो उसका खंडन होता है, न मंडन होता है। जबरदस्त लाइन है। न आपने तव्या मतलब प्राप्त, ये मति नहीं होती, न हातव्या, न ये मति खंडित होगी तर्क से। देखिए ऐसा है, खंडन कब होता है, जब प्रबल प्रमाण हो, तो बाधित हो जाती है, पहली वाली चीज बाधित हो जाती है, बाधित मतलब गलत सिद्ध हो जाती है। प्रबल प्रमाण से पहली सिद्ध की हुई चीज खंडित हो जाती है। जैसे कई बार उदाहरण आपने दी, सुना है, आप रेगिस्तान में पानी देख रहे हो, आंख से तो दिख रहा है पानी, तो नेत्र प्रमाण ने क्या बोला, जलमस्ती।
लेकिन बुद्धि प्रमाण से जब आपने विचार किया बुद्धि से, तो पहला वाला ज्ञान क्या हो गया? बाधित हो गया। तो पानी नहीं है, रेत है, ये सिद्ध कर, ये तभी सिद्ध होगा जब आंख से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई प्रमाण हो। तो इसको कहते हैं प्रबल प्रमाण से पहली वाली चीज बाधित हो जाती है। तो यहां बड़ा अच्छा लिखा कि जो वेद प्रमाण है वो प्रबल प्रमाण है, तर्क से उसका वाद नहीं होता, इसलिए न हातव्या। तर्क से वेद की बातें असिद्ध नहीं होती। आप भले ही तर्क से सिद्ध कर दीजिए, लेकिन सत्य वैसा नहीं है, सत्य जो रहेगा रहेगा ही। तर्क से वो चीज ही खंडित हो जाए ऐसा नहीं होता। अब तर्क से हम यदि ये सिद्ध कर दे कि सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? उल्लू और हंस की कहानी है। हंस ने कहा देखो सूर्य कितना तेज आज चमक रहा है। उल्लू कहने लगा अरे तुम मूढ़ हो, सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। और क्यों नहीं होती? बोले आज तक तो हमने देखी नहीं। तो जो दिखती नहीं है वो उसके होने में क्या प्रमाण है? अब बताइए। अब वो असिद्ध कर रहा है तो उसके असिद्ध करने से सूर्य अस्थि, ये जो प्रमा है ये क्या खंडित होगी? इसलिए हम लिखते हैं न तो तर्क से आत्मा की प्राप्ति होती, आत्मा के बारे में जो मति है वो बनेगी, न वो मति खंडित होगी। न आपने तव्या व न हातव्या। अच्छा, जो तार्किक व्यक्ति है वो कैसा है? तो देखो भाष्यकार यहाँ लिखते हैं तार्किक ही अनागमज्ञ। देखो कैसा शब्द बनाया, अनागमज्ञ। आगम को जो जानने वाला है उसको बोलेंगे आगमज्ञ। ठीक है, आगमज्ञ। आगम मतलब अभी यहां पर वेद प्रमाण उपनिषद। तार्किक कैसा है? न आगमज्ञ, आगम को जानने वाला नहीं है। अब वो कहता है ये वेद वगैरह सब काल्पनिक है, ये ऋषियों की कुछ दिमाग की अपनी कुछ उपज है, कोई सत्य नहीं है। अच्छा भाई, तो फिर आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। इसलिए लिखते हैं अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम यत् किंचिदेव कथयति। अपने बुद्धि से कल्पना करके कुछ भी बोलते रहते हैं। देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, यत् किंचित, यत् किंचिदेव कथयति। कौन लोग? जो ये आचार्य या वेद को नहीं मानते, जिनको ये बेचारे दुर्भाग्य है, जिनका, जिनकी बुद्धि में इनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है। आचार्य लोग उनको दया के पात्र मानते हैं, बोले बेचारे इनकी बुद्धि में इतना अभिमान भरा है कि समर्पित होती नहीं है, और इससे वंचित हो जाते हैं वो ज्ञान से। क्योंकि तर्क की कोई स्थिति होती नहीं। अभी आपने सिद्ध किया हुआ है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, गया। तो बोले ये अपने बुद्धि से कल्पना करते रहते हैं। अतएव, इसलिए ही, अतएव च या इयम आगम प्रसूता मति अन्येनैव आगम अभिज्ञेन आचार्येण एव तार्किकात् प्रोक्ता सति सुज्ञानाय भवति। जो मंत्र है श्रुति का उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। बोले इसलिए अतएव या इयम आगम प्रसूता मति। देखो क्या शब्द दिया है, आगम प्रसूता मति। आगम के आशीर्वाद से जो मति प्रसूत होती है। आगम वाक्य को जब आचार्य सुनाता है तो जो मति उत्पन्न होती है, बोले वो अन्य नैव, जो अनागमज्ञ है, जो अन्य है,
तर्क से अन्य जो आचार्य है उसी के द्वारा कहे हुए से ये मति होती है, नहीं तो नहीं होगी। जो अभिज्ञ है, जो जानकार आचार्य है, जो कि तर्क से अन्य को मानता है, ध्यान से सुनना। हम्म तर्क से अन्य को जो प्रमाण मानता है, बोले उसके कहने पर ही शुद्ध ज्ञानाय भवति, तभी इस तत्व का ज्ञान होता है। देखो, बार बार जोर किसी पर दिया है, किस पर दिया है, कि आप अपनी बुद्धि पर ही भरोसा मत करें। उलझ मत दिल बहारों में, एक हम लोग गाते हैं, ये बुद्धि पर न इतराना, विचारों का भरोसा क्या। विचार जो है वो बदल जाते हैं। कई बार हम अपनी की हुई सिद्ध चीज को ही अपनी बुद्धि से काट देते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो। बोले नहीं नहीं, वो मेरा मत था, वो अब वो मेरा मत नहीं रहा, अब बदल गया, अब लीजिए। आप ही अपने ही मत का खंडन कर, ऐसी तो ये बुद्धि है। इसलिए इस बुद्धि से बड़ा कोई होना चाहिए, उसका आशीर्वाद हो, तब तो फिर सिद्ध होगा। तो यहां साफ लिख दिया, सुज्ञानाय भवति। ये मति तो आचार्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। आगम प्रसूता मति, बहुत बढ़िया शब्द है। अनाम अनागमज्ञ, जो आगमज्ञ नहीं है, उसका प्रवचन सुनोगे तो नहीं बात बनी। और हे प्रेष्ठ प्रियतम, प्रेष्ठ के ऊपर एक शब्द दिया है, प्रियतम। तुम प्रियतम हो, तुम मेरे प्यारे हो, क्योंकि तुम इतने सारे गुणों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हो। ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए यमराज का सारा प्रेम, हाँ, प्रदर्शित हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है। और कहते हैं कौन सी मति आगम से प्रसूत है, का पुनः, तो बोले सा तर्क अगम्या मति ही, जो तर्क से अगम्य है, तर्क से जानने योग्य नहीं है, वह मति आगम प्रसूत है। वो प्रमा, वो ज्ञान आगम से उत्पन्न है। और नचिकेता, तुमको वो मति मिली है। ध्यान से सुनना, अभी नचिकेता को ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी बताया ही नहीं है। लेकिन यहां यमराज क्या कहते हैं, याम तुम आप, तुमको ये मति प्राप्त हो गई। अरे वाह, ये कैसे, क्या। तो लिखते हैं, याम त्वम मति मद वर प्रदान आप प्राप्तवानसी, मेरे वर के द्वारा तुमको ये मति प्राप्त हो गई है। मतलब ये है कि बस अब कुछ ही देर की बात है, तुमको ये मति मिल जाएगी, क्योंकि तुमने आत्मा के बारे में पूछा है। तो अब समझ लीजिए कि तुमको आत्मा का ज्ञान हो ही गया, क्योंकि अब मैं स्वयं तुमको बताने वाला हूं। अब आचार्य है यमराज, ब्रह्म विद्या आचार्य है। और अभी पिछले मंत्र में देखा, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य यदि कोई आचार्य है तो निश्चित ही शिष्य की गति हो ही जाती है उस तत्व में। तो प्राप्तवानसी, तुमको तो बस मिल ही गया है। ये जो बुद्धि बताई गई है, ये जो प्रमा बताई गई है, वो तुमको मानो की प्राप्त, भविष्य वृत्ति से बोल दिया। और कहते हैं तुम्हारा धैर्य कैसा है, सत्य है। सत्य धृति, सत्य धृति के ऊपर भाष्य लिखते हैं। सत्य मतलब क्या, पहले इसकी परिभाषा दी। सत्या अवितथ विषया धृति। सत्य का अर्थ लिखा है अवितथ। ये अवितथ मतलब क्या, तो पहले तथा शब्द देखिए, तथा। तथा मतलब जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही होना, उसको कहते हैं तथा।
तथैव, वैसे ही रहने दो, वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है। तो तथा। अब तथा का उल्टा होता है वितत। जो वस्तु जैसी है, जो बात बताई गई, उसके विरुद्ध कोई बता रहा है तो वो क्या बोलेगा? वितत, मतलब झूठ। तथा मतलब जो चीज जैसी है वैसा। तो तथा का उल्टा क्या होगा? वितथा। ये चूंकि स्त्रीलिंग है इसे वितथा, पुल्लिंग है तो वितत, झूठ। और अवितत मतलब झूठ का उल्टा, सत्य। जब आप अ लगा देते हो तो नकारात्मक हो जाता है। तो टू नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। तो तथा मतलब सत्य, वितत मतलब झूठ, अवितत मतलब फिर झूठ का उल्टा सत्य। बोले आप सीधा क्यों नहीं बता रहे हैं, घुमा घुमा के? तो जो चीज जैसी है उसको वैसे ही जानना, वैसा ही समझना, वैसा ही बताना, उसको कहते हैं सत्य। और इसका उल्टा जो हो जाए तो वो वितत। तो यहां लिखते हैं सत्य अवितथा। अवितथ विषय, तुम्हारा जो धैर्य है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य है। उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई कपट नहीं है, छल नहीं है। तुम्हारा मन बिल्कुल स्वच्छ है, जैसा है भीतर वैसा बोल रहे हैं। इसको यहां लिखा है सत्य धृति। और बतासी, बता, बत के ऊपर यह भाष्य लिखते हैं बतासी इति अनुकंपयन आह। अनुकंपयन, बत का अर्थ है किया है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने की इच्छा हो रही है, और तुम्हारे ऊपर हमने कृपा की है, कृपा करेंगे। तो अनुकंपयन आह मृत्यु नचिकेतसम वक्षमाण विज्ञान स्तुतये। ये मृत्यु देवता नचिकेता के ऊपर इतना क्यों प्रेम बरसा रहे हैं? बोले इसके द्वारा क्या कर रहे हैं मालूम है? वक्षमाण विज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। वक्षमाण विज्ञान मतलब, वक्षमाण मतलब होता है आगे कहे जाने वाला, उसको कहते हैं वक्षमाण। तो आगे कहे जाने वाले ज्ञान की स्तुति यहां कर रहे हैं, किसके द्वारा? नचिकेता की प्रशंसा करके। अरे बड़ी, ये बड़ा अद्भुत है। प्रशंसा कर रहे हो नचिकेता की, और आपका प्रयोजन क्या है? ज्ञान की स्तुति करने। इसका मतलब ये है कि नचिकेता तुम प्रशंसनीय इसलिए हो क्योंकि तुमको इस ज्ञान में रुचि है, तुमको इस ज्ञान में इंटरेस्ट आ गया है। उसके अलावा तुमने सब चीज को छोड़ दिया है। तो तुम्हारी स्तुति इज इक्वल टू ज्ञान की स्तुति। ऐसा यहाँ पर है। विज्ञान की स्तुति करने के लिए नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे तुम प्रिय हो। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे जैसा, से अंतिम पंक्ति, इसको देख के पूर्ण करें। त्वाद्रुम नो भूयाम नचिकेता प्रष्टा। अब ये वाक्य सुन के नचिकेता को कितना बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वो कहता है, यमराज जी कहते हैं त्वाद्रुम, तुम्हारे जैसा, तत्तुल्य, नह, नु का अर्थ है अस्मभ्यम, हमारे लिए, आज तक तुम्हारे जैसा, तुम्हारे बराबर का कोई पुत्र व शिष्य हमको मिला नहीं। ये मेरा भाग्य है। किसके जैसा शिष्य? की द्रुक, त्वाद्रुक, तुम्हारे जैसा शिष्य। की द्रुक त्वाद्रुक तुम हे नचिकेत प्रश्ना। तुम्हारे जैसा पूछने वाला, तुम्हारे जैसा पुत्र, या तुम्हारे जैसा शिष्य, तीन तीन चीज बताई। मतलब तुम्हारे जैसा श्रोता कहिए, तुम्हारे जैसा साधक कहिए, जो भी शब्द देना है। बोले आज तक हमको तो ऐसा मिला नहीं। तो यमराज धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं। और ऐसा होता है, गुरु को जब अच्छे शिष्य मिल जाते हैं तो उसको लगता है कि हमारा आचार्यत्व सफल हो गया।
कोई अधिकारी को, हाँ, ज्ञान दिया जाए तो उसको बड़ी संतुष्टि होती है। जैसे कोई योग्य पुत्र है, उसको यदि अपना बिजनेस या जो कुछ भी काम है वो यदि सौंप दिया जाए, वो योग्य हो, तो पिताजी भी बड़े क्या धन्यता की अनुभूति करते, सुरक्षित है सब। तो इसमें ज्ञान सुरक्षित रहेगा। तो यमराज इसलिए बार बार इस पूरी कठोपनिषद में आप देखेंगे नचिकेता ही खूब स्तुति कर, कहते मेरा बड़ा अच्छा प्रारब्ध है कि तुम्हारे जैसे शिष्य मिला। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे, गुरुदेव को किन्हीं शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके जैसे गुरु हमको मिले। तो गुरुदेव सिर पे हाथ रख के बोलते, मेरा बड़ा प्रारब्ध है कि बताइए आपके जैसे शिष्य हमको मिले, माय प्रारब्ध। मजाक करते हैं। तो अर्थ क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों प्रसन्न होते हैं। अच्छे आचार्य मिल जाए तो शिष्य प्रसन्न, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे शिष्य मिल जाए, आचार्य। इस तरह यहाँ पे बड़ा मीठा संवाद है। और अब यहाँ हम देखते हैं आगे कल क्या कहते हैं यमराज।